हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डेली हिस्ट्री प्रैक्टिस में। तो आज हम बात करेंगे संख्या पद्धति का आपका दूसरा वीडियो लेके आया हूँ मैं आपके लिए, जिसमें आपके डिजिबिलिटी रूल में आपको कराऊंगा। ठीक है, तो अच्छे से देखना है आपको, क्योंकि आपको मैं कॉन्सेप्ट वाइज और आपका क्लियर कॉन्सेप्ट है एकदम धांसू, जिससे आप आसानी से आप डिजिबिलिटी रूल सीख सकते हैं। 2, 4, 3, 5, 6, 7, 13, 19 सभी का आप आसानी से कर सकते हैं डिजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहले मैं सबसे पहले आपको स्टार्ट करूंगा 2 से, फिर 3, 4 सबके डिजिटल रूल आपको समझाते हुए चलूंगा। आज हम समझेंगे सभी रूल्स को। उसके बाद कल हम एमसीक्यू बेस्ड वीडियो करेंगे, जिसमें आप एमसीक्यू होंगे सारे के सारे। ठीक है, तो देखिए पहले मैं बताता हूँ 2 के बारे में। 2 का भाजकता का नियम। 2 का भाजकता नियम ये है, जिसका इकाई का अंक, जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा, वह 2 से डिविजिबल होगी, यानी कि 2 से पूरी तरह कट जाएगी। यानी कि सम संख्या होनी चाहिए, इकाई का अंक 2 से कट जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया 2 का, काफी सिंपल है। 3 का देख लेते हैं। 3 का नियम, तो देखो 3 के नियम में क्या होता है, कोई संख्या दी है हमें, संख्या, तो संख्या का डिजिट सम, यानी कि डिजिट सम मैं आपको समझाऊंगा। डिजिट सम 3 से कटेगा पूरी तरह, तो वो संख्या 3 से भी कटेगी पूरी। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ, 3 का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कोई संख्या दी है 3, 5, ठीक है, ये संख्या है। अब इस संख्या को हमें पता करना है 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो कैसे चेक करेंगे, अब इसमें भाग तो नहीं देंगे, इससे हम आसान ट्रिक ये है, इसका डिजिट सम कर लें। डिजिट सम यानी संख्या में जितने भी डिजिट है उनको ऐड कर लेंगे। देखो 3 और 5 8, 8 और 1 9, 9 2 11, 11 2 14, तो 13, 13 और 5 18, तो 18 हो रहा है। अब 18 को दोबारा से भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपका बड़ी संख्या बन रही है, फिर इसका क्या आएगा 9। डिजिट सम क्या आया 9। अब 9 3 से कटता है, बिल्कुल कटता है, 3 से कटता है, यानी कि ये पूरी संख्या भी 3 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा क्या करना है, डिजिट सम करना है, यानी कि जितने भी अंक हैं सभी को ऐड कर लेना है। ऐसे भी कर सकते हैं हम इसको, एक और तरीका है, 3, 5, 1, 2, 2, 5 ये संख्या है। अब इसमें क्या करेंगे, हमारे 3 से जो कटने वाली संख्या उनको एलिमिनेट करते जाएंगे, यानी निकालते जाएंगे। देखिए ये 3 हटा दिया, 2 और 1 ये, 1 3 ये हो गए, हट गए। 5 ये है, ठीक है, 5 और 2 7, यानी कि 7 यहाँ पे, इसमें 6 हटाने तो 1 यहाँ पे बचा होगा, तो 5 और 1 6 यहाँ पर बचते हैं, तो 6 वो भी कट जाएंगे। यानी कि यहाँ से भी हम एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं कि कितना हमारा लास्ट में बच रहा है। ठीक है, तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा 3 का डिविजिबिलिटी रूल। अब बात कर लेते हैं 4 की। तो 4 में देखो क्या करते हैं, 4 का नियम देखेंगे। अच्छे समझने आपके सारे, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से और बेसिक से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपने और कभी नहीं पढ़े होंगे, आप यहाँ से पढ़ेंगे, आपको काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो देखिए 4 का नियम क्या है, इकाई व दहाई का अंक 4 से पूरी तरह कटेगा, पूरी तरह डिविजिबल होगा, तो वो संख्या 4 से भी कटेगी। यानी कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट रहे हैं, तो वो संख्या भी कटेगी। या फिर लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट 0 हो, ठीक है, लास्ट की 2 डिजिट 0 हो, फिर भी वो संख्या हमारी 4 से कट जाएगी। जैसे कि देखें, जैसे कि हमें संख्या दी है 246216, ये संख्या है। तो अब इसको कैसे जांचेंगे, 4 से डिविजिबल है पूरी तरह के नहीं, तो बस हमें लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। ये 16 है, 4 से कटता है, तो ये पूरी संख्या भी 4 से कटेगी। ठीक है, ऐसे ही हमें कोई संख्या दी है 124500, ये संख्या दी है। अब इसको भी कैसे जांचेंगे, लास्ट में 2 0 है, तो ये संख्या भी 4 से पूरी तरह कट जाएगी। तो उम्मीद आपको समझ में आया हो। तो 4 का क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए या दोनों 0 होने चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आगे देखेंगे 5 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो देखिए 5 का नियम,
5 का भाजकता का नियम क्या है, इसमें हम क्या देखते हैं, जो हमारा लास्ट का डिजिट है इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। इकाई का अंक या तो 0 या तो 5। 0 5 में से कुछ भी होगा वो 5 से पूरी तरह कट जाएगा, यानी डिजिबल हो जाएगा। देखें जैसे कि दिया है हमें 1050, तो ये संख्या 5 से पूरी तरह कट जाएगी। ऐसे ही 115, तो 5 इकाई का अंक है, तो ये भी 5 से पूरी तरह कट जाएगी। तो बस आपको यही देखना है और आसानी से आप आंसर लगा सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं एग्जाम में कि कौन सी संख्या चारों ऑप्शन में से 5 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 6 का। 6 में क्या होता है, सिंपल है, आपको क्या करना होता है, 6 का डिविजिबिलिटी का नियम। इसमें क्या है, अगर कोई संख्या 2 और 3 से कट रही है तो वो संख्या 6 से भी कटेगी। तो क्या करना होता है, सबसे पहले हमें 6 के लिए क्या देखना होगा, हमें देखना होगा लास्ट का जो एक अंक है वो सम होना चाहिए। 6 से काट रहे हैं हम, 6 से डिविजिबल कर रहे हैं की संख्या को, तो हमें देखना होगा इकाई का अंक सम होना चाहिए, ठीक है, सम। और उसके बाद जो उनका डिजिट सम है, डिजिट सम यानी टोटल उसका 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो संख्या 6 से भी डिविजिबल होगी, ठीक है। तो ये तो 6 का है। अब जान लेते हैं 7 का। 7 का इंपोर्टेंट है, ये आपको समझना है अच्छे से, ठीक है। 7 के नियम अच्छे समझेंगे। 7 में क्या है, आपकी बड़ी से बड़ी संख्या दी है, फिर भी आप 7 से डिवाइड करने लग जाओगे तो आपको टाइम लगता है। तो देखिए क्या करेंगे, जैसे कि कोई संख्या दी है, मैं संख्या ले लेता हूं पहले, कोई 9828, ये संख्या दी है। अब इसको जांचना है 7 से कैसे कटेगा, पूरी तरह से कटेगा या नहीं कटेगा ये भी देखना है। तो क्या करेंगे, इसमें हम 3 3 के पेयर बना लेते हैं। कोई कितनी बड़ी संख्या हो 3 3 के, ये भी 3 का बना लेंगे, 0 0 लगा लूंगा, कोई दिक्कत। यहाँ पे क्या करेंगे, 0 0 लगा ली, कोई दिक्कत नहीं। 3 3 के पेयर होने के बाद इन दोनों का अंतर डिफरेंट कर लेंगे, यानी कि 828 माइनस 9, ठीक है, क्या आ जाता है 8 और ये आ जाएगा आपका 19, ठीक है, 819। अब छोटी संख्या हो गई, अब हम इसे आसानी से काट सकते हैं 7 से। अब आपको अभी भी दिक्कत आ रही है तो क्या करेंगे, ठीक है, ये हो गया आपका 81, ठीक है। और जो 9 है इसको हम माइनस का करके इंटू 2 कर लेंगे, ठीक है। क्या करना होता है, 7 में माइनस, और जो ये वाली संख्या है इसका यहाँ पर माइनस लगा के गुणा 2 का। ध्यान रखना है थोड़ा सा आपको, बस थोड़ा याद करके करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, बस थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए आपको इसके लिए। अभी आपको थोड़ा हार्ड लगेगा लेकिन बाद में आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा यही, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो मैंने आपको ये बड़ी संख्या को छोटी किया, 3 डिजिट में आ जाएगी संख्या। उसके बाद क्या करना है आपको, 81 में से 9 घटाया और इंटू 2 कर दिया, ठीक है, क्या हुआ 18 हो गए। 18 इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेंगे 63। अब 63 को तो हम आसानी से देख सकते हैं कितने से कट रहा है, 7 से पूरी तरह कट रहा है, 63। अब 63 कट रहा है तो ये पूरी संख्या भी 7 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। तो 7 का नियम यही कहता है। आपको ऐसे ही करना है, क्या करना होता है, कोई भी संख्या दी है ये, इसमें 81 माइनस 9 करेंगे और जो 9 है उसको दोगुना करेंगे, ठीक ठीक, इसमें 7 के डिविजिबिलिटी रूल में करना है ये, ठीक है। और इनका डिफरेंट करके 7 से भाग देंगे तो वो संख्या कट जाएगी, तो 2 डिजिट में आ जाएगी आपके यहाँ से संख्या। छोटी डिजिट होने के बाद आप आसानी से भाग दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका 7 का नियम था। बड़ी संख्या छोटी कैसे की एक बार और समझाते हैं। अभी आपका 6 अंकों की संख्या होती है फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होती। अब 3 3 के पेयर बना लेंगे, उनका अंतर निकाल लेंगे और आसानी से आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो 7 का नियम ये कहता है, ठीक है। बढ़ते हैं 8 के नियम पर। 8 का भाज्यता का नियम अच्छे समझेंगे। देखिए क्या होता है, 4 में क्या था, लास्ट के 2 डिजिट, 4 का क्या था, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कटेंगे तो वो पूरी संख्या 4 से कटेगी। ऐसे ही 8 में क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटेंगे तो वो कितनी बड़ी संख्या है वो 8 से पूरी तरह कट जाएगी। या फिर लास्ट में 3 शून्य हो, ठीक है, 3 शून्य हो तो भी वो संख्या पूरी तरह 8 से कट जाती है, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा क्या करना था आपको। जैसे कि कोई संख्या है
4124 ये संख्या है। अब इसको जांचना है हमें 8 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो क्या है, अब देख सकते हैं ये आपकी 8 से नहीं कटेगी, यहाँ पे 0 लगाते हैं। अब काट के देख लेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे क्या देखेंगे, लास्ट के 3 डिजिट हमें देखने होंगे बस, और कुछ नहीं देखना है। लास्ट के 3 डिजिट 8 से अगर कट जाते हैं, 8 या 24, तो पूरी संख्या ये 8 से कटेगी। ठीक है, ऐसे करना है। अब बढ़ेंगे 9 के डिविजिबिलिटी रूल की तरफ। 9 का काफी इंटरेस्टिंग है, इसको अच्छे समझेंगे, क्योंकि ये एक बहुत यूनिक नंबर है 9, जिसमें आपको मजे आएंगे करने में। ठीक है, तो देखिए 9 के डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं। ठीक है, रूल अब देखें क्या करना होता है 9 में हमें अपनाना है डिजिट सम। डिजिट सम अगर आप सीख गए तो आप कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता आपका। तो देखिए डिजिट सम मैं आपको समझाता हूँ। डिजिट सम, डिजिट सम होता क्या है, डिजिट सम होता है यानी कि जो बड़ी संख्या दी है उसको पूरा टोटल करेंगे तो वो एक छोटी संख्या बन जाती है, एक अंक की संख्या आ जाती है। उसको बार बार ऐड करना है आपको। देख एक छोटी संख्या आ जाती है, उससे हम पता कर सकते हैं वो 9 से कट रही है या नहीं कट रही है। तो देखें मैं आपको एक संख्या लेते हैं फिर समझाता हूँ। 24 ये 2। ठीक है, तो देखिए ये संख्या ले ली मैंने। अब इसको हम चेक करेंगे ये 9 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो क्या करना है आपको, सिंपल बेसिक सा है आपका। इसमें अगर मैं कितने भी 9 बढ़ा लूं, किधर भी 9 की बता रहा हूँ, ये संख्या मैंने इतनी बड़ी कर ली, फिर भी आप आसानी से कर सकते हैं। आप देख के परेशान हो जाएंगे बच्चे, अगर आपके एग्जाम में आ गया तो 10 डिजिट का नंबर 9 से डिविजिबल करना है, पूरी तरह कटेगा या नहीं कटेगा, तो बच्चे यहीं पे भाग देने में लग जाएंगे। तो आपको भाग नहीं देना है, क्या करना है तो देखें 9 से डिविजिबल के लिए क्या करना है। सबसे पहले इसमें से 9 छांट छांट के बाहर निकाल देनी। क्या करना है, ये 9 काट देना है ऐसे करके। ठीक है, ये भी 9 कट गया, ये भी कट गया, और ऐसे ही 9 बनाने 4 और 4 ये 8 और ये 9, ये भी कट गया 9 पूरा। ठीक है, अब क्या करेंगे 6 ये और 6 6 12, 12 और 4 16 और 2 18, 18 यानी दोनों, यानी ये पूरा कट गया, सभी कट गए, कुछ बचा, यानी कि ये संख्या पूरी तरह 9 से डिविजिबल होगी। अब आपको डिजिट सम बताते हैं। डिजिट सम भी ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे, 2466 4122 ये संख्या है। अब डिजिट सम करेंगे तो देखिए 2 4 6 6 12 6 18 18 4 22 23 ये तो 25 25 तो 27, कितना हुआ डिजिट सम 27। अब इस 27 को फिर से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। अब ये 9 आया, 9 से कटता है, बिल्कुल कटता है, तो ये संख्या पूरी 9 से कटेगी। तो यही डिजिट सम है। आपको डिजिट सम में क्या करना होता है, 9 को एलिमिनेट करते जाता है, क्योंकि 9 को कितनी बार जोड़ूंगा मैं, जैसे कि मैंने एक संख्या ली 4, अब इसमें मैं 9 ऐड कर दूं, ठीक है, तो कितना हुआ 13, तो इसका डिजिट सम कितना आएगा 4 ही आएगा। देखें 3 और 1 4 आया। मैं किसी भी संख्या में 9 ऐड करता हुआ चलूंगा उसमें, फिर भी उसका डिजिट सम वही रहेगा। तो देखें कोई संख्या है 2 4, इसका डिजिट सम कितना है 2 और 4 6, डिजिट सम 6 है। अब मैं इसमें कितने भी 9 जोड़ू इसका डिजिट सम 6 ही रहेगा। तो देखें करके दिखाता हूँ। 9 मैंने एक आगे लगा दिया, 9 एक पीछे लगा दिया। ठीक है, तो देखो 9 और 4 13, 13 और 2 15, 15 और 9 24, 24 हो गया। अब 24 को फिर से ऐड करेंगे, कितना आएगा 6, तो 6 ही पहले था 6 ही अब हुआ, यानी कि 9 को ऐड करने से डिजिट सम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए 9 को हम एलिमिनेट कर देते हैं, जिससे आपकी कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है और आपके लिए आसान हो जाती है। तो उम्मीद है आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आया होगा। इसके ऊपर मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊंगा कल एमसीक्यू बेस्ड, तो आप जुड़ जाए हमारे चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, तो अब ये हो गया 9 का डिविजिबिलिटी रूल। आगे बढ़ते हैं, 9 के बाद 10, सभी आपको कराते हुए चलूंगा, कोई भी नियम आप पे नहीं छोड़ेंगे हम। 10 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, ये देखेंगे 10 में क्या है, सिंपल है। क्या करना है आपको, इकाई का अंक 0 होगा, ऑब्वियसली बात है, 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो इकाई का अंक 0 होगा। 1 0 2 0 3 0 कितने भी हो सकते हैं, कम से कम 1 होना चाहिए, वो संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, बस इतना ही है, इकाई का अंक 0।
इकाई का अंक 0, ठीक है। अब 11 की बात कर लेते हैं। 11 भी आपका एक यूनिक नंबर है, उसमें भी आपको अच्छा लगेगा, तो अच्छे समझेंगे 11 का डिविजिबिलिटी रूल। तो देखिए 11 में क्या करना होता है हमें, 11 में भी आप अभी तक पढ़ते हुए आए होंगे बुक से, सम संख्याओं को और विषम संख्याओं के जो स्थान होते हैं उनको ऐड करेंगे, उनका अंतर या तो 0 या तो 11 आएगा, तब वो संख्या कट जाती है 11 से। तो ये तो आपने पढ़ा हुआ है, इसको ना देख के हम आपको एक यूनिक मेथड बताऊंगा 11 के डिविजिबिलिटी का, जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। तो देखें, ये मैं एक संख्या ले लेता हूं पहले, 29,128 लेते हैं, 29,128 ये संख्या ली मैंने, ठीक है। अब इसको चेक करना है, तो आप कैसे करते हैं पहले मैं वो बताऊंगा, फिर मैं अपना मेथड बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए आप क्या करते थे, इनको ऐड कर लेते थे, 2 और 1 3, 3 और 8 11, कितना हुआ 11, नीचे 9 2 11, तो ये ऊपर नीचे दोनों 11 आया, यानी कि सम और विषम स्थानों पर जो संख्या आती है उनका डिफरेंट क्या आया, 11 में 11 हटाऊंगा 0, जहां 0 डिफरेंट आया वो संख्या पूरी तरह डिविजिबल हो जाती है 11 से। ये तो आपका मेथड है। अब इसको हम एक यूनिक तरीके से भी कर सकते हैं, जो काफी बेस्ट है और आपको ऐसा नहीं करना होगा। तो देखें 29,128 ये दिया है आपको, तो आप क्या करेंगे, इनके दो दो के पेयर बना लेंगे। हम संख्या लिखने के बाद क्या करना है, दो दो के पेयर बना लेने हैं। तो देखें यहां से पेयर बनाऊंगा मैं, ये 0 यहाँ पर, ठीक है। तो 0 2 91 28 ये पेयर हो गए। अब क्या करेंगे, इनको हम डिवाइड करेंगे 11 से, 28 को डिवाइड करूंगा 11 से, 11 दूनी 22, कितना ज्यादा है, रिमाइंडर कितना बचेगा 6, तो +6 मैं यहाँ पे लिख लूँ। आपको बस समझना है, आप देखते ही क्वेश्चन का आंसर निकाल दोगे, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए आसान हो जाएंगे ये मेथड, ठीक है। अगर आपने अभी नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं, तो आपको ये थोड़ा और लगेगा और कठिन भी लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब 91 क्या करें, 11 8 88, कितना ज्यादा है +3, तो +3 यहाँ पे लिखेंगे, और ये 2 है तो ये भी +2। अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर को टोटल कर देंगे, प्लस प्लस के अगर माइनस का होता तो माइनस भी हो जाता। 6 और 3 9 तो 11, 11 मिला, तो 11 यहाँ पर मिला, तो ये 11 भी एक बार 11 से कट जाएंगे, यानी कि ये संख्या पूरी तरह 11 से डिविजिबल हो जाएगी। तो ये तो मेथड था आपका। और भी एग्जाम्पल मैं आपको कल की वीडियो में कराऊंगा, MCQ आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें आपके काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। तो देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ मैं आज की वीडियो में, छोटा सा 11 की डिविजिबिलिटी का। देखें क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है 6x2904, ये संख्या दी है 6 अंकों की। इसमें पूछा है ये संख्या 88 से पूरी तरह डिविजिबल है, ठीक है। अब इसमें x का मान पूछा है, तो आप ऐसे में क्या करेंगे, x का मान पूछा है 88 से डिविजिबल है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, अब जब 88 से कोई संख्या कट रही है, यानी कि ये 11 से भी कट रही होगी और 8 से भी कट रही होगी, ठीक है। तो 8 का हम डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं यहाँ पर, या 11 का कर लेते हैं, तो हमें 11 का ज्यादा आसान रहेगा हमारे लिए, तो 11 का करेंगे। देखें पेयर बनाएंगे, जैसे मैंने बताया था आपको, पेयर बना लिए, ठीक है। अब पेयर बनाने के पहले क्या किया, हमने 11 का भाग दिया इसमें, तो ये तो प्लस का 4 है यहाँ पर, और 11 दूनी 22, यहाँ पर प्लस का 7 है, ठीक है। और ये 7 और 4 11, ये भी यानी कि पूरा कट जाएगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, ये 29 है 4, ये कितना हो गया 33, 33 हुआ, ये 11 से पूरी तरह डिविजिबल है, यानी कि ये संख्या पूरी तरह डिविजिबल हो गई। अब ओनली क्या बचा 6x। अब 6x दिया है, 2 डिजिट में नंबर है। अब कैसी कोई डिजिट लगाई जाए यहाँ पर कि 6 से डिवाइड हो जाए, तो यहाँ पर 6 और x की जगह पे 6 आएगा, तो ये पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा। 11 6 66, और कोई संख्या नहीं आ सकती 6 ये दहाई का अंक है, तो इकाई के अंक में और कोई संख्या नहीं आ सकती जो 6 से 11 से डिवाइड हो जाए पूरी तरह, ठीक है। उम्मीद आपको समझ आया होगा। दोबारा समझाता हूँ क्या था, कौन सा 6x2904, ये पेयर बनाए थे। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारा 11 का भाग दिया, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम 11 से 33 भी कर सकते हैं, तो क्या हो गया माइनस का 4 आ जाता है। 33 किया तो कितना कम है -4, तो -4 लिख लिया, और ये +4 है, यहाँ पर ज्यादा है, भाग नहीं जाएगा, तो +4 -4 कट जाएंगे ये दोनों, ठीक है। और 7 और 4 मैंने किया था, वो भी 11 होंगे, तो वो भी कट जाएगा, या तो पूरा काट दें 11 बना लें, एक ही बात है, ठीक है। बचता क्या है 6x। अब 6x को कैसे करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ सकती है, तो 6 ही आ सकती है ओनली,
तो 66 हो जाता है और कट जाता है 11 से। ठीक है, बहुत सिंपल है। आपके लिए कल मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा ऐसे, जब 11 से कटेगा तो 88 से भी कट जाएगी वो संख्या। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट में बात करेंगे 11 के बाद 12 का। 12 का मैं बता दूं, 12 से वो संख्या कटेगी जो आपकी 4 और 3 से पूरी तरह कट जाएगी, वो 12 से भी कट जाएगी। तो देखें 13 का देख लेते हैं। देखिए 11 का करेंगे और 13 का डिविजिबिलिटी काफी अच्छा है। 13 का हर कोई आपको बताता नहीं है, और आप भी ऐसा नहीं सोचते कि ये मैं सीख लूं। ठीक है, 2, 4, 5 के हर एक किसी को पता होते हैं। यहाँ पर बच्चे कहाँ बसते हैं, 7 का है, 13 का है, 17 का है, 19 का, यहाँ पर बच्चे फंसते हैं। तो देखें 13 का देखेंगे। 13 के लिए क्या करना होता है, मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखें कोई संख्या लेता हूँ 160160485। तो ये संख्या है आपकी। अब इस संख्या को चेक करना है ये 13 से पूरी तरह डिवाइड है या नहीं। तो देखिए क्या करेंगे, हमें क्या करना है, जैसे मैंने आपको 7 के में बताया था, 3 3 के पेयर बना लेने हैं और इनको आपस में घटा देना है। ठीक है, तो देखो 485 में से माइनस के 160 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये देख लेते हैं। ये बचेंगे आपके 5 2 3 325। अब 325 बचा। अब हमारी यहाँ पर छोटी संख्या हो गई, यहाँ पे छोटी संख्या हुई, या तो इसको 13 से काट लो। अगर आपको यहाँ पे भी दिक्कत आ रही तो इसको और छोटा कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखें क्या करेंगे, 32 ऐसे लिखेंगे, प्लस 13 में प्लस लेना है, 7 में माइनस लेना है। ठीक है, याद रखना है 7 के में माइनस लेना है, 13 के में प्लस लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस लेना है इसमें, और गुणा करेंगे इसमें 4 का। 13 में 4 का गुणा 7 में, यहाँ पे लिखता हूँ जो आप भूले नहीं। 7 के रूल में आपको क्या करना होता है, माइनस लेते हैं इंटू 2 का करते हैं। ठीक है, इसमें प्लस लेते हैं इंटू 4 का करते हैं। ठीक है, तो देखें यहाँ प्लस लिया, लास्ट वाली संख्या क्या आएगी 5, यहाँ पे ली इंटू 4। बस इतना करना है आपको। क्या हुआ, 32 प्लस 20, 32 प्लस 20 कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका 52। अब 52 को आप आसानी से चेक कर सकते हैं 13 से डिविजिबल है या नहीं। 13 चौके 52, ये 13 से कट जाएगा पूरी तरह, तो ये संख्या अभी 13 से पूरी तरह आपकी डिवाइड हो जाएगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा 13 का डिविजिबिलिटी रूल। तो आपके सभी बेस्ट ट्रिक हैं जो आपको सुन के और सीख कर बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप यहाँ पर अपना टाइम बहुत ज्यादा बचा सकते हैं। तो 13 का हो गया, आपको मैं ज्यादा से ज्यादा डिविजिबिलिटी रूल बता दिए, यहाँ तक काफी है। अब आपके लिए मैं कल लेके आऊंगा एमसीक्यू बेस्ड डिविजिबिलिटी रूल पर क्वेश्चन, जो हम करेंगे शॉर्ट ट्रिक से एंड क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।